हाँ जी, तो बैक के हैंडल्स के लिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह वाले लॉक्स ले लिए हैं। ये इस तरह से रोटेट होते हैं, इसके जो टॉप्स हैं ये इस तरह वाले होते हैं, ठीक है। ये आपको नॉर्मली मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाते हैं। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साइज़ 5.5 मिलीमीटर क्रोशे का हुक हैंडल बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना ये जो छोटा सिरा है इसको मैं यहाँ पर लेके गई हूँ इस तरह से छोटे सिरे को, और ये जो आपके गोले से कनेक्टेड है वो आपने अपनी तरफ रखा, ठीक है। अब आपने इस हुक को इसके इस तरह से नीचे रखा और आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। बहुत हाथ टाइट नहीं रखेंगे, नॉर्मल हाथ रखेंगे। ये ट्विस्ट कर दिया और आपने अब क्या करना है, अपना ये क्लैस्प लेना है और इसको उल्टा पकड़ा है मैंने। आप देख रहे हैं मैंने इसको सीधा नहीं पकड़ा है, मैंने इसको उल्टा रखा है। इसके ऊपर ये देखिए ट्विस्ट हुआ हुआ, आपने इसको इस तरह से पकड़ा और ये जो छोटा सिरा है इसको इसके अंदर से हमने क्रॉस कर देना है, बैक साइड पे निकाल लेना है, ठीक है। ये अभी इस तरह लग रहा है आपका काम। अब क्या करना है, हमने ये जो छोटा सिरा है ना इसको आपकी हुक के फ्रंट से लाना है, ठीक है। बैक से नहीं लाना, आपने लाना है फ्रंट से। ले जाते हुए आप फ्रंट पे आएंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। ये जो ऊन के गोले से आपका लगा हुआ है ना थ्रेड, इससे क्रॉस कर दिया और वापस बैक से इसको ले आए इस तरह से। ये 2 लूप्स आ गए, हमें 5 इस तरह के बनाने हैं, ठीक है ना। फिर से ये छोटा सिरा है, इसको फ्रंट से रैप किया, बैक से लाए। ये जो ऊन का गोला आपसे कनेक्ट हुआ होगा इसके ऊपर से इस तरह क्रॉस किया और फिर वापस आपके ये जो क्लैस्प है इसके अंदर से बैक साइड से वापस निकाल लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं खींच के इसको देख रहे हैं, टाइट नहीं करी, मैंने हाथ अपना लूज रखा हुआ है यहाँ पे। 1 2 3 हो गए। फिर वापस रैप किया फ्रंट से बैक पे, पीछे से आ गया सिरा आपका, ये फ्रंट से इस तरह से लाए बैक पे और फ्रंट ये जो हमारा ये वाला ऊन आएगा इसके ऊपर से और फिर बैक से इसको आपने निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है। और ये 5वां रैप किया, बैक से वापस लाए, इस वाले ऊन के ऊपर से क्रॉस किया और ये क्लैप्स के अंदर से निकाल लिया। कितने हो गए हमारे पास, हो गए फाइनली हमारे 5, 1 2 3 4 5 लूप्स, ठीक है। ये 5 लूप्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम बैक से लेके गए, हमने इसको 1 से 2 बल देने हैं बस, कि आपस में एक साथ रहें। इन दोनों को इकट्ठे यार्न ओवर, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठे इस तरह से लेके हमने इन 5 बल के अंदर से निकाल लेना है। आई होप मेरा कैमरा फोकस ही है, मैंने रुक जाए ज़रा मैं, ठीक है। और फिर इन 5 के अंदर से आपने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, लेकिन ये निकल आता है। और फिर आपने जो आपका छोटा सिरा है ना, छोटा वाला सिरा, इसको कंप्लीटली यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। और इसके अंदर से ही निकला हुआ होगा, आप इसको बैक साइड पे कर देंगे। इसको अब हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि अब हम कंटिन्यूस राउंड करेंगे हमारे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको हम एंड में सी लेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, ये जो हमारे यहाँ पे 5 बल हैं इसको आप खोलेंगे इस तरह से पहले, और ये आपको मैं दिखा रही हूँ सिर्फ अभी, आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये वाला निकालना है लूप जो इससे अटैच हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 लूप होंगे, एक ये भी होगा, इसको आपने छोड़ देना है और इसके अंदर आप हुक को ले गए। फिर दूसरा वाले को आपने हटाया, ऊन को आपने यहाँ से खींचेंगे और फिर ये बल इसमें लेंगे और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से हमें वापस ये 5 लूप्स हमारे उठाने। इससे क्या होता है कि आपका जो हैंडल है ना बहुत स्ट्रेची नहीं होता, मतलब अगर आपके पर्स में वजन है ना तो खिंचाव जो इलास्टिक एक बनता है ना वो नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। 1 2 3 4 5 हमारे लूप्स वापस हो गए, ऊन लिया और इन 5 से आपने
निकाल दिया। ठीक है, बहुत टाइट खींच के नहीं करना है काम, थोड़ा सा नॉर्मल रह के करना है। फिर वापस आपने इनको रिमूव किया और एक वक्त आता है ना आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना ये देखें ये नीचे वाला लूप आ रहा है, ये देखिए, ये आप जब खींचेंगे आपको पता चलेगा यहाँ से ये खींच रहा है तो उसका मतलब आपने सही लूप उठाया है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमने इस हैंडल को बनाते जाना है एंटायर, जितना आपको इसकी लेंथ चाहिए। और ये बनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी देता है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 लूप्स आ गए। फिर आपने इसको लपेटा और इन 5 से निकाल लिया। ठीक है, तो यही बस आपने देखें कितना हसीन ये लग रहा है, यही आपने करते जाना है। हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब थोड़े से ये राउंड हो गए ना, आपको डायरेक्ट ये हुक में आप इसको लेंगे। आपको ये बार बार हटा के इसको आपको हाथ से लूप्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बार्स को थोड़ा सा रिमूव करना होगा ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि ये थिक है टी शर्ट यार्न ना। और फिर ये आपने सबसे निकाल लिया। तो ये जो है, ये जितनी आपकी जो डिज़ायर लेंथ है कि आपको इतना बड़ा इतना लंबा हैंडल चाहिए, उतना आप इसको यही चीज़ सेम टू सेम रिपीट करते चले जाएंगे। और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि जो दूसरा इसका जो क्लास्प का पार्ट है वो आप इसमें किस तरीके से अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊन लिया और सबसे निकाल लिया। तो ये कंटिन्यूस आपने इसी तरीके से करते जाना है। तो मैं आपको फिर एंड में बताती हूँ कि दूसरा इसका पार्ट हम इसमें किस तरीके से अटैच करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हैंडल मैंने तकरीबन 20 इंचेस लॉन्ग बना लिया है। डिपेंड करता है आपको कितना लॉन्ग चाहिए अपना। तो इतना आपने बनाने के बाद जिस तरह एंड में हम इन बार से हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एंड में किस तरीके से हम अपना इसको कवर अप करेंगे उस पर, हमारी हुक पे, कि ये एंड वाले में जब हम सारे बार से निकाल देंगे तो हम ये ऊन जो है इसको काट देंगे। बड़ा सिरा छोड़ा है मैंने, छोटा नहीं छोड़ा, तकरीबन 8 से 9 इंचेस का। और फिर ये हम इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से निकालने के बाद आपने एक प्लास्टिक नीडल या कोई भी ऊन की आपके पास सुई है जिससे ये आराम से पास हो जाए, वरना आप ऊन की स्टिक से भी कर सकते हैं। इसमें से लिया और आपने अपना ये जो दूसरा लॉक है उसको लिया। दूसरा लॉक लेने के बाद इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये टर्न होता रहता है। आपने इसको सीधा पकड़ना है और इस तरह से इसके अंदर से हम ऊन को ले आएंगे बैक साइड पे। ठीक है, बैक साइड पे लाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने सुई को, ऊन को वापस फ्रंट पे लाए और ये जो हमारा पहला यहाँ पर स्टिच है, मैं ज़रा अपना ऑटो फोकस खोलूँ। हाँ जी, तो फिर हम बैक से वापस आए ना, तो ये जो पहला सीधे हाथ पे आपकी ये बार है आपका बना हुआ, इसके अंदर से हम ऊन को बैक साइड पे ले जाएंगे वापस, सिंपल इस तरह से, देखें। ठीक है, और फिर से हम इसको बैक से फ्रंट पे लाएंगे। अब बैक से फ्रंट पे लाने के बाद आपका जो ये दूसरा बार है इसके अंदर से हम इस तरह जाएंगे लेफ्ट की तरफ। ये हमारा दूसरा बार आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ इसके नीचे की तरफ से इसके अंदर से वापस आए और जो दूसरा बार है ये लिया आपने और ये आपने निकाल लिया उसमें से। ये आपके 3 बार ये इस तरह आ गए। ठीक हो गया। फिर वापस
इसके नीचे से हमने इसके अंदर से इसको लाना है और फिर चौथा बार इससे हमने क्रॉस किया। चौथा बार क्रॉस करने के बाद फिर से हम यहीं से इसके अंदर से वापस ऊन को लाए और जो 5th बार है इसके भी अंदर से इसको हमने क्रॉस कर देना है। इस तरह से ये देखिए, जिस तरह हमने स्टार्ट में बनाया था उसी तरह से हमारा ये रेडी हो गया। अब हमने वापस एक बार बैक साइड से इसको ऊन को हमने लाना है, तो हम बैक साइड से ये सुई वापस एक दफ़ा लाएंगे और इसको हम फोल्ड करके हमारा जो काम है इसको हम टर्न कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये बार के ऊपर नहीं आएगा, ये इसी में एडजस्ट करना है हमने लूप, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब ये छठा लूप बेसिकली इसमें बन जाएगा और इसको हमने काम को कर देना है टर्न दूसरी तरफ। और फिर आपने इसको सिंपल, ये देखें यहाँ से ये बार आ रहा है और ये जो पहली लाइन है जो कि इसके अंदर है पिरोई हुई, ये नहीं, और इसके नीचे वाली जो लाइन है सिंपल आपने इसके अंदर से इसको लेके ऑपोजिट साइड से निकाला। बस अब हम इसको सिर्फ छुपा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे और बहुत टाइटली नहीं करना कि यहाँ पे इसका लुक खराब हो। ठीक है, इस तरफ निकाल लिया, ये देखें यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद ये फ्रंट पे, मतलब ये काम अभी यहाँ था, हमने उल्टा किया था, अब मैं फ्रंट पे वापस आ गई। ये फिर राइट साइड पे आ गया है बार, तो हमने क्या करना है, जब ये राइट साइड पे आ जाएगा तो हमने फिर से इसको काम को हमने इस तरफ से टर्न किया है। ठीक है, और हमने यहाँ से कुछ टाँके इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, कुछ टाँके हम इसके बार के ये देखिए नीचे की तरफ, अभी ये था, अभी हम इसको साइड वेज में अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं क्योंकि ये खुले नहीं और इसमें गिठान विठान की ज़रूरत नहीं पड़ती है टी शर्ट यार्न में। और बस अब हमने इसको कट कर देना है क्योंकि ये अंदर चला गया है, अब ये निकलेगा नहीं। और हमने हमारा जो ये हैंडल है इसको हमने हमारे बैग से अटैच कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो स्टार्टिंग में टेल था उसको भी मैंने इसी तरीके से छुपाया है जिस तरह मैंने आपको ये वाला बताया। ठीक है, आप चाहें आप मज़ीद स्टिचेस में इसको कर सकते हैं ताकि आपको डर हो कि अगर ये अनरावल हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की ये बेल्ट की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।